हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से बैरिंग का। आप लोगों को कुछ आज बताया जाएगा, जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्रिस्टल और उनकी संरचना के बारे में। आप लोग क्वेश्चन आज सोडियम क्लोराइड के बारे में आता, सीजियम क्लोराइड के बारे में आता, जिंक सल्फाइड के बारे में होता है कि इनकी संरचना क्या होती है, इसके मात्रक कोशिका में कितने सोडियम क्लोराइड होते हैं, कितने सोडियम आयन होते हैं, कितने क्लोराइड आयन है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी क्रम में आप देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण क्रिस्टल में और उनकी संरचना में, जैसे आपका पहला जो है फर्स्ट आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे, संरचना तो इससे बनाने मिलेगा, वैसे बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सोडियम आयन और इसमें क्या होता है, क्लोराइड आयन। ठीक है, पहला क्या है, सोडियम आयन और क्या है, क्लोराइड आयन। ठीक है, सोडियम आयन कहाँ कहाँ होता है, लाइटिक में सोडियम आयन का स्थान कहाँ कहाँ होता है और क्लोराइड आयन का स्थान कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, नंबर एक, सोडियम आयन जो होता है, ये दिमाग में रखिएगा हमेशा, एक केंद्र में होता है। क्या है, केंद्र में होता है तथा किनारे के केंद्र पर, किनारे के केंद्र पर स्थित होता है। पहला सुनाया कि कहाँ कहाँ होता है, कोने पर होता है, केंद्र में होता है और किनारे के केंद्र पर होता है, जिसके कारण इसे अष्टफलकीय संरचना भी बोलते हैं। अष्टफलकीय क्या कहते हैं, संरचना भी बोलते हैं। अगला आपका क्या होता है, क्लोराइड आयन जो होता है, ये कहाँ होता है, देखो क्लोराइड आयन जो होता है या कोने पर तथा हलक केंद्र पर स्थित होता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, इसे FCC संरचना भी कहते हैं, FCC संरचना, फलक केंद्रीय घने की संरचना। अब देखोगे इसमें सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन तो कहाँ है, केंद्र पर केवल एक होता है, आपको मालूम है, प्लस किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, प्रत्येक का योगदान 1/4 होता है। यहाँ पर लिखेंगे इस पर भाई, अगला क्या है, किनारे पर 1/4 गुणे कितने के, 12 के, 1 4 3 12, 3 1 4, इसमें 4 सोडियम है। इसी रूप में क्लोराइड आयन पे आइए, जरा ध्यान दीजिएगा। क्लोराइड आयन कोने पर होते हैं, कोने का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कोने पर और क्या है, फलक केंद्र का, प्रत्येक फलक केंद्र। कोने पर योगदान कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, 8 गुणे 1/8। फलक पर 1/2 होता है, 6 फलक होती है, 2 3 6 8, 1 और 3 हो गया। यानी कि यहाँ पर क्लोराइड आयन की संख्या आपकी कितनी होती है, तो यानी कि 4 क्लोराइड आयन भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कंफर्म हुआ। अब इस तरीके से अगर पूछा जाए सोडियम क्लोराइड के मात्रक कोशिका में कितने सोडियम आयन, 4 सोडियम आयन और 4 Cl आयन, आप लिखोगे सोडियम क्लोराइड के मात्रक कोशिका में 4 सोडियम आयन और 4 Cl आयन होते हैं, है ना। इस प्रकार से अगर पूछा जाए एक मात्रक कोशिका में कितने सोडियम क्लोराइड होंगे, तो क्या बोलोगे, 4 सोडियम क्लोराइड। यानी एक मात्रक कोशिका में, एक मात्रक कोशिका में 4 सोडियम क्लोराइड
उपस्थित होते हैं। समझ में आया इतना? क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है ना, अक्सर पूछा जाता है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल। आप इतना लिखिएगा, संरचना बनाने में थोड़ा सा कठिन होता है ना। आपको बनाना पड़ेगा ऐसे तमाम, ठीक है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पर तमाम ऐसे खंड खंड बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे तमाम रहेंगे। वो संरचनाएं थोड़ी सी आपकी क्या होंगी, बनाने में कठिनाई होगी। इनके बनाना तो बहुत नहीं है, आप इतना इसे दिखा दीजिएगा, ठीक है। आया कर अगला देखेंगे। अगला आपका सेकंड है क्या, सीडियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है। इतना तो समझ आया होगा। ये सोडियम क्लोराइड कहाँ में, सोडियम क्लोराइड में क्रिस्टल जारक में क्या होता है, सोडियम केंद्र पर होता है तथा किनारे के केंद्र पर होता है, और क्लोराइड कहाँ कोने पर होता था, फलक केंद्र के प्रत्येक फलक केंद्र पर होता है। फलक के केंद्रों, फलक की संख्या 6 होती है, उसका योग कंट्रीब्यूशन जो होता है बटे 2 होता है। यहाँ किनारे की संख्या तो 12 होती है, कंट्रीब्यूशन जो होता है बटे 4। परमाणु सोडियम आयन क्लोराइड आयन की संख्या निकालें और मालूम हो जाएगा कि मात्रा कोशिका में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कोशिका में कितने सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयन होते हैं और कितना सोडियम क्लोराइड। कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? अब देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल भी है, ध्यान दिए रखिएगा। आपके बुक में भी न्यूमेरिकल भी दिया गया है, कराएंगे न्यूमेरिकल। अभी थोड़ा इसको पूरा कर लेने दें, फिर इसका गाथा चल रहा है। अगला देखेंगे इसमें क्या होता है। सेकंड है सीडियम क्लोराइड। सेकंड क्या है, सीडियम क्लोराइड, ठीक है आया। अब एक चीज देखेंगे, सीडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो आपकी बीसीसी संरचना होती है। इसमें क्या होता है, सीडियम आयन और क्या होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं। सीडियम आयन कहाँ होता है, केंद्र पर होता है, और क्लोराइड आयन कहाँ होता है, कोने पर होता है, प्रत्येक कोने पर। अगर इसमें सीडियम आयन का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, 1 देखते हैं, क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन देखते हैं 8 × 1/8 देखते हैं, यानी 1 हो गया। अर्थात सीडियम आयन की संख्या बराबर 1 हो गई, क्लोराइड आयन की संख्या बराबर भी क्या हो, 1 हो गई, ठीक है। इस प्रकार से अगर मात्रक कोशिका में पूछा जाए, है ना, यानी सीडियम क्लोराइड के मात्रक कोशिका में सीडियम आयन बराबर 1, क्लोराइड आयन बराबर 1, है ना। सीडियम क्लोराइड की संख्या, सीडियम क्लोराइड की संख्या बराबर क्या, 1। बात समझाया कि नहीं आया? यानी कि इसका जो बनता है ऐसा बनता है, या ध्यान दीजिए, तो आसान है, बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें समन्वय संख्या भी पूछ लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे देखो क्लोराइड आयन, ये क्या है, ये आपका क्या है, क्लोराइड आयन है। ये सारे के सारे आपके क्या है, क्लोराइड आयन है, ठीक है ना। आप जो देख रहे हैं ये आपके क्या है, क्लोराइड आयन है, और यहाँ पर आपका सीडियम आयन का केंद्र मिलता है। इस तरीके से इसकी क्या होती है, संरचना होती है। हाँ, जैसे सोडियम क्लोराइड में समन्वय संख्या, याद रखिएगा, थोड़ा सा नहीं बताया यहाँ पर, NaCl में Na की या Cl की समन्वय संख्या, NaCl में Na की क्या है, समन्वय संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है ना। उसी तरीके से यानी सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की जो संरचना होती है Na6Cl6 होती है, दिमाग में रखना, ठीक है। उसी रूप में अगर सीडियम क्लोराइड में पूछा है समन्वय संख्या है, इसकी समन्वय संख्या इसकी 8 होती है। इसके जो क्रिस्टल की सूत्र से होता है C6Cl8 होता है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो समन्वय संख्या भी पूछा जाता है सोडियम क्लोराइड का सीडियम क्लोराइड में, है ना। इस चीज को याद रखिए। समन्वय संख्या क्या होता है कि जितने द्वारा जब कोई आयन जितने आयनों से क्या होता है, विविध अपने आवेशित आयनों से घिरा होता है, वही उसकी क्या होती है, समन्वय संख्या होती है ना।
जैसे आप देखोगे तमाम समन्वय संख्या के बारे में विपरीत आवेश दशरथ जी की समन्वय संख्या कितनी थी? 3 थी, है। उसी तरीके से मोहम्मद साहब थे, वो 7-8 रखे हुए थे, उनकी समन्वय संख्या 7-8 थी, है ना। तो आप देखोगे समन्वय संख्या क्या होता है कि जितने विपरीत आवेशित आयनों द्वारा क्या हो घिरे हो, उसे क्या कहते हैं? उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ? अगला देखेंगे इसी पर थर्ड के बाद अगला एक आता है, सेकेंड के बाद अगला आता थर्ड संरचनाओं में जैसे आपका जिंक क्रिस्टल या जिंकाइड संरचना, जिंक सल्फाइड या जिंकाइड संरचना, ठीक है ना। ये क्या है? जिंकाइड क्या है? संरचना के बारे में, अर्थात जेडेनियस, है ना। इनकी संरचनाओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसमें स्थितियाँ याद रखिएगा, जैसे जेडन पे डबल पॉजिटिव, यस पे डबल नेगेटिव। ये जिंक आयन एक क्रिस्टल में होता कब है? देखो ये क्या होता है, आपके चतुष्फलकीय एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ता में होता है। कहाँ होता है? एकांतर चतुष्फलकीय कहाँ होता है? रिक्ता। ये आपका एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ता में होता है ना। और ये कहाँ होता है? सल्फाइड आयन देखो, ये आपका कोने पर, प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कोने पर तथा प्रत्येक फलक केंद्र पर तथा प्रत्येक फलक केंद्र पर स्थित होता है। ये आपको दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब एक चीज देखेंगे, तो कोने का कंट्रीब्यूशन आपको बताया गया है कितना? 1/8 होता है, यानी 8 गुणे 1/8। फलक का मालूम है ना। 6 फलक होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। 6 दूनी 8 करने 8, 6 2 3 आए 6। अब देखो 1 धन 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 4 सल्फाइड आयन होंगे, ठीक है ना। अगर पूछा जाए इसकी जो व्यवस्था हो गई एफसीसी व्यवस्था में आपने सल्फाइड आयन, इसमें पूछा जाता है कि जिंकाइड संरचना में कितने सल्फाइड आयन होंगे? आपको मालूम हो गया सल्फाइड आयनों की संख्या कितनी हो गई? आपकी 4, है ना। आया कि नहीं? अब एक चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ता में, चतुष्फलकीय रिक्ता और अष्टफलकीय रिक्ता, अगर अष्टफलकीय रिक्ता में परमाणुओं की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्ता में परमाणुओं की संख्या 2n हो जाती है। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, कन्फर्म। अब देखोगे एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ता में एक के बाद एकांतर होगा, यानी अगर 4 है इसे 8 होना चाहिए, लेकिन एकांतर में है 1/2 गुणे 8 बराबर कितने के? 4। यानी यहाँ पर जिंक आयनों की संख्या बराबर 4 और सल्फाइड आयनों की संख्या भी बराबर क्या होती है? 4 हो जाती है। इस प्रकार से जिंक सल्फाइड के मात्रक कोशिका में क्या है? मात्रक कोशिका में, है ना, जिंक आयनों की संख्या 4, सल्फाइड आयनों की संख्या 4, और जिंक सल्फाइड की संख्या बराबर कितनी होती है? 4 हो जाती है। कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? बात समझ आया? अब देखेंगे अगला एक और होता है फ्लोराइड संरचना, ठीक है ना। आपको जिंकाइड संरचना बताया गया, अगला है आपका फ्लोराइड संरचना। फ्लोराइड
ठीक है ना। इसके भी बारे में थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे। आप लोगों से यही 4 घटनाएं हैं जो आप पूछी जाती हैं, इस चीज को दिमाग में रख के रखिएगा। अगला जो होता है फ्लोराइड संरचना, क्या है अगला? फ्लोराइड संरचना। अब इसमें देखो Ca पर डबल पॉजिटिव और यह निगेटिव। इनकी स्थितियां ध्यान दो। जैसे कैल्शियम क्लोराइड में जो कैल्शियम आयन होता है कोने पर का फलक केंद्र पर होता है। Ca आयन कहाँ कहाँ होता है? कोने पर तथा कहाँ पर? फलक केंद्र पर स्थित होता है। ये दिमाग में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा। और आपका फ्लोराइड आयन कहाँ होता है? सभी चतुष्फलकी रिक्ता में उपस्थित होता है। क्या होता है कि आपकी सभी चतुष्फलकी रिक्ता में, ठीक है ना। अब देखो कोने का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 8 गुणे 1/8 होता है। फलक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 6 गुणे 1/2, 2 तिहाई 6, 8। 1 धन 3 बराबर कितने के? 4। यानी कि कैल्शियम आयनों की संख्या बराबर कितनी होगी? 4 होगी। और सभी चतुष्फलकी कितनी होगी? ये तो बोला गया ना। अगर ये 4 है, प्रमाण 8 फल की रिक्तियों में संख्या n है, तो चतुष्फल की रिक्तियों में 2n हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सभी चतुष्फल की रिक्तियों में F आयन की संख्या बराबर 8। बात कन्फर्म क्लियर हुआ? अगर इसमें पूछा जाए कि मात्रक कोशिका में फ्लोराइड संरचना में C आयनों की संख्या 4 और तो फ्लोराइड आयनों की संख्या 8 हो जाती है। कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? और इस प्रकार से जिसका सूत्र होता है CaF2 हो जाता है। कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? एक काम करेंगे, ऐसे छोटे छोटे वीडियो आप देखते रहें, नोट्स बनाते रहिएगा और छोटे मोटे क्वेश्चन आप करते रहेंगे और क्वेश्चन आप लोगों को आगे दिया भी जाएगा। ठीक है ना? आया समझ में? क्वेश्चन करिएगा, नोट बनाइएगा, मस्त रहिए। यह समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त।